तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग देखे थे कि रैशनल और इरेशनल फंक्शंस का किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो उसमें आपको बताए थे कि अगर कोई रैशनल इरेशनल कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको बताए थे टाइप के थ्रू, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जिसमें आपको हम कुछ फॉर्मूला भी बताए थे और उस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी जाकर के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब वहाँ पर जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो बताया गया है उसको क्या करना है आपको कि तरीके से ध्यान रखना है कि टाइप 1 के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, टाइप 2 क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है, टाइप 3 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले से क्लैरिटी रहेगा कि हमें किस क्वेश्चन को किस वे में सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो बहुत सारे क्वेश्चन, तो उससे आपको बहुत ही आसानी से वो बन जाएगा। तो इसमें हम लोग रैशनल रैशनल फंक्शंस के बारे में समझे थे। तो देखिए, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में, कि ट्योमेटिकल फंक्शंस का इंटीग्रेशन किस तरह से होगा, क्योंकि कुछ ट्योमेटिकल फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन या किसी और मेथड से आप लगा करके सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा होता है क्वेश्चन, इस फॉर्म में दे रखा होगा कि आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे राइट वे में, या फिर आप अगर मान लो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की कोशिश करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग को आज देखना है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के अंदर जो आपका ट्योमेटिकल फंक्शन होता है उसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर भी, इसमें भी हम आपको क्या करेंगे, टाइप के थ्रू पढ़ाएंगे, ताकि आपको एक्जैक्टली याद रहे कि किस टाइप में, किस तरह के क्वेश्चन में हमें किस मेथड से जाना होगा, और आप उस मेथड को फॉलो करोगे आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्योमेटिकल फंक्शंस। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ट्योमेटिकल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप क्या समझते हो, समझो। तो देखिए, इसमें जो टाइप 1 लेते हैं हम लोग, टाइप 1 को समझो क्या है। जब आप टाइप 1 की बात करते हो तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको दे रखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो यहाँ दे दिया a sin x या a cos x प्लस b sin x, ठीक है, a cos x प्लस b sin x बाय m sin x प्लस q cos n cos x, ठीक है, n cos x इंटू dx, है ना, इस फॉर्म में दे दिया जाएगा आपको। या फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक और फॉर्मेट होता है एक्सपोनेंशियल के लिए, a की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय, ये हो जाता है मान लो m e की पावर x प्लस n e की पावर माइनस x इंटू dx। तो इस दोनों में से कोई भी हो सकता है, इस दोनों में से कोई भी अगर आपको दिया जाएगा तो आपको सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। अब यहाँ पर समझना है कि इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे। तो समझिए, देखिए, अगर आपको यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन किस वे में करना आपको, इसके इंटीग्रेशन करने के लिए करना क्या आपको, ये क्या ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट, नीचे क्या डिनोमिनेटर पार्ट है, तो ये जो न्यूमरेटर है उसके जगह पर हमें क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डैश, b इंटू डिनोमिनेटर डैश डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू dx। डिनोमिनेटर डैश का मतलब उसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए क्या हो गया, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डैश, डिनोमिनेटर डैश का मतलब होता है कि उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करो फर्दर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डैश बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। तो देखिए अब यहाँ पर समझिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a को छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी एक्स प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर डैश बाय डिनोमिनेटर इंटू dx, ये आ जाएगा। आप जानते हो a इंटू डी एक्स कितना हो जाता है, a इंटू डी एक्स की वैल्यू आपको a इंटू एक्स मिल जाएगा प्लस b, ये क्या है f डैश x बाय एफ एक्स, आपको मिल जाएगा b इंटू लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर क्या समझे आप कि जब आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो, यानी अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो आप ये ध्यान रखना कि इसको हम लोग डायरेक्ट वे में लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, अब हमें क्या देखना होगा, खाली a b के वैल्यू फाइंड करना है और आप आसानी से इसके आंसर्स कर सकते हो। तो ये डायरेक्ट वे में आप ध्यान रख सकते हो और ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको इस दोनों में से कोई भी क्वेश्चन दिया गया, आपका आंसर इसी फॉर्म में होगा, a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें a b के वैल्यू आपको निकालना सिखा देंगे, तो आपको a b वैल्यू पुट करोगे आपके आंसर हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप प्रोसेस करोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रोसेस पहले सीखना है, तो ये प्रॉपर ये सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इसका आंसर्स लाना है। अब यहाँ पर आ जाता है कि ए बी कैसे फाइंड होगा। ये तो हो गया कि चलो ठीक है हम लोग न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अब ये आ जाता है कि ए बी तो अननोन है, ए बी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें सीखना होगा कि ए बी को कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही चलते हैं, उसमें देखते हैं कि ए बी कैसे फाइंड किया जाता है और आपको सारा क्लैरिटी भी आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर
जो है आप ये प्रोसेस को ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये है, अगर प्रोसेस याद रखेंगे तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। अब प्रोसेस याद रखोगे उसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस, मान लो यहाँ दे दिया गया सपोज 4 cos x डिवाइडेड बाय, मान लो यहाँ दे दिया 4 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया गया। बोला गया कि इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये इस फॉर्म में दे रखा है। ऐसा भी हो सकता है ऊपर में सिर्फ साइन दे रखा हो, कॉस ना भी दे रखा हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व इसी वे में करना है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 4 sin x है, ये 4 cos x तो है, लेकिन ये 3 cos x यहाँ पर sin x है, ये सब अलग अलग है। तो बेसिकली हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। अब sin x के पीछे चाहो तो कुछ ले सकते हो, जैसे 2 लगा लिए, कुछ भी लगा लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा काम क्या है, हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग आंसर क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डैश डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू dx हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो मतलब नीचे एज इट इज रह जाएगा, a इंटू डिनोमिनेटर लिख देंगे प्लस b इंटू क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर डैश, और आपका आंसर आ जाएगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप डायरेक्ट वे में भी देखे थे, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए बी तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करना आपको समझो। तो जब ए बी फाइंड करना होगा तो आप ये लिखोगे sin x प्लस 4 cos x, sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर क्या बोले हो, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डैश। इसका मतलब क्या होगा, a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है, ये नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा 4 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डैश, डिनोमिनेटर डैश का मतलब क्या है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, मतलब b इंटू क्या लिखेंगे आप, d बाई डी एक्स ऑफ 4 sin x प्लस 3 cos x, 4 sin x प्लस 3 cos x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा आपका a इंटू 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस क्या हो जाएगा आपका b इंटू 4 cos x माइनस ऑफ 3 sin x, है ना। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x माइनस sin x। अब हम लोगों को करना क्या है, साइन वाले को एक साथ रखो और कॉस वाले को एक साथ। तो देखो क्या होगा, साइन एक्स को कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 4a, ठीक है, और वहां से क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 3b, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, देखो साइन एक्स यहाँ पर है तो ये आ जाएगा 4a और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3b, तो ये साइन एक्स का कोएफिशिएंट हो गया। अब यहाँ से देखो cos x के लिए करोगे तो cos x के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा 3a और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 4b, ठीक है। तो cos x के लिए क्या हो जाएगा 3a प्लस ऑफ 4b, तो ये क्या हो गया आपका sin x cos x फॉर्म लिख लिए। अब यहाँ से देखिए ये आपका sin x प्लस 4 cos x। अब क्या करो, आप इक्वेट करो, तो देखो कंपेयर करोगे sin x के साथ, तो क्या मिलेगा आपको 4a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि sin x का कोएफिशिएंट 1 है। इस तरह से cos x का कोएफिशिएंट कितना है, तो ये आपका 3a प्लस 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये इक्वेशन नंबर आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल, जो आप 10th क्लास में भी किए होंगे, तो आपको क्या करना है, एक किसी को कैंसिल करना है। तो जैसे b को कैंसिल करना है मान लो, तो हम इसको क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये आ जाएगा 16a प्लस ऑफ 9a, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा 4 प्लस 12, यानी 25a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 16/25। देखिए a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 16/25। यहाँ से ये आप ध्यान रखो, ये इक्वेशन है, ये सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको 3 से, तो b कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 है और 3 से 3 करोगे 9 है, दिस वन इज 4 और ये हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a का वैल्यू 16/25। अब b निकालना है तो किसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, मान लो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या मिलेगा आपको 4 इंटू 16/25 माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 64/25 माइनस 1 इक्वल्स टू 3b। तो 64 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 64 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 3b। तो देखिए 64 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 जाएगा तो 4, 49 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू कितना हो गया 3b। तो b का वैल्यू मिल जाएगा आपको 49/75, ठीक है। b का वैल्यू कितना आ गया 49/75। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे तो 49 ही होगा ना, यहाँ पर 49 नहीं 6, ये हो गया 3 होगा, 39 होगा, ठीक है 39। तो 3 से इसको कैंसिल कर दो तो 13, यानी 13/25। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/25, b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13/25 हो जाएगा। तो देखिए a और b का वैल्यू आ गया।
अब ये जो ए और बी के वैल्यू जो आ गया, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको पहले ध्यान रख सकते हो ये सारा चीज को। अब इसको आप एक बार नोट कर लो। अब देखिए जब आप इसको ध्यान रख लेते हो तो इसके बाद समझिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको पहले सॉल्व कर लेना। तो चाहो तो आप लिख लिख के सॉल्व करो, देखिए आप डिनोमिनेटर पुट करो, फिर आप कैंसिल करो, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर डायरेक्टली लिख लेना a इंटू आप लिख लेना dx, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जो आपको बताया था अभी हम, प्लस b इंटू क्या लिख लेना यहाँ पर डिनोमिनेटर डैश बाय डिनोमिनेटर इंटू dx। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये देखिए अगर आपको ये फॉर्म में डायरेक्टली सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड डिनोमिनेटर प्लस c। तो देखिए a का वैल्यू, तो a का वैल्यू जो हमारा आया था, a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू आया था 16/25, तो ये हो गया आपका 16/25x प्लस b का वैल्यू कितना आया था 13/25, तो 13/25 लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो देखिए डिनोमिनेटर कितना है 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, 16/25 इंटू एक्स प्लस 13/25 इंटू लॉग ऑफ मॉड 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या समझे, मतलब क्वेश्चंस आपको बस करना क्या है, ए बी फाइंड करना है, और ए बी फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस लगाना है, सॉल्व करेंगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस वे में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको ध्यान रख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन होगा तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो देखो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह में दे दिया गया, आपको मान लो यहाँ पर दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे दे दिया 3e की पावर x प्लस 4e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, सपोज यहाँ पर दे दिया आपको 3e की पावर, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 2e की पावर x प्लस 3e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा ये, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर भी हमें ए बी फाइंड करना होता है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर आप लिख लोगे 3 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 4 ई की पावर माइनस एक्स, ये न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप a इंटू डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है ये, तो कितना हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ना इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2a ई की पावर x। अब यहाँ पर एक बार आप पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो a इंटू क्या हो गया 2 ई की पावर x प्लस b 3 ई की पावर माइनस एक्स प्लस ऑफ b इंटू ये हो जाएगा 2 ई की पावर x माइनस ऑफ 3 ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा। आपको करना क्या, e की पावर x को कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा ये 2a प्लस 2b, फिर e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 3a माइनस 3b। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर इक्वेट करेंगे, ये 3 ई की पावर x प्लस 4 ई की पावर माइनस एक्स ना इक्वेट कर दो, तो देखो कितना मिलेगा आपको 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3, यानी a प्लस b का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, a प्लस b का वैल्यू 3/2 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b का वैल्यू कितना है आपका, ये हो जाएगा 4, e के पावर माइनस एक्स इक्वेट करोगे तो यहाँ से a माइनस b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, a माइनस b का वैल्यू मिलेगा 4/3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखिए क्या होगा, तो a प्लस b का वैल्यू है आपका 3/2, a माइनस b का वैल्यू है आपका 4/3, ना दोनों को ऐड कर दो, तो देखिए ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब जब ऐड करोगे तो b से b कैंसिल, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 3/2 प्लस 4/3। मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूं तो 2a इक्वल्स टू कितना हो गया 6, 2 3 जा 6, दिस वन इज 9, 3 2 जा 6 प्लस 8, तो देखिए ये a का वैल्यू कितना आ जाएगा 17/12। ठीक है, 17/12 a का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू आ गया तो आप क्या कर सकते हो, b का वैल्यू फाइंड कर लो। तो b के वैल्यू के लिए क्या करोगे आप, b के वैल्यू फाइंड करने के लिए 3/2 माइनस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 17/12, इसका एलसीएम ले लो तो 12, 2 6 12, 18 माइनस 17, तो यह आ जाएगा 1/12। तो देखिए a और b का वैल्यू आ गया।
अब ए और बी के वैल्यू आ गया, हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये इतनी बात जो है ध्यान रखना है बस। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ए बी के वैल्यू आने के बाद आपको बस वही फिर से सेम काम करना है। ये हो जाएगा a इंटू, अब देखे ही हो, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस c, ये होगा इसको सॉल्व करने पर। तो देखिए a का वैल्यू कितना आपका 17/12, तो आपका आंसर क्या होगा 17x/12 प्लस b का वैल्यू कितना है 1/12, तो 1/12 इंटू लॉग मॉड डिनोमिनेटर कितना है 2e⁻x प्लस 3e⁻x प्लस c, और यहाँ से आप देख सकते हो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इस दोनों कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको करना क्या है, जब इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको बस ये प्रोसेस लगाना है, आप क्वेश्चन बनाओगे आपसे बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख लो, नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप क्या है। तो आप ये समझ गए टाइप 1 आप समझ गए होंगे। तो इसमें आप देखो टाइप 2 किस तरह से सॉल्व करना होगा। तो देखिए बहुत ही बेसिक सी बात है ये सब। तो आपको देखना है टाइप 2 को सॉल्व करना है तो किस वे में सॉल्व करोगे। तो देखो टाइप 2 के लिए क्या करेंगे आप, टाइप 2 में यहाँ पर आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया आपको, सपोज dx बाय a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, फिर दे सकता है आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर आपको दे सकता है dx बाय a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर दे देगा आपको b साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में आपको दिया जाएगा। ये तीन में से कोई भी एक हो सकता है। तो dx बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस और dx बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स और dx बाई ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, इसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हो तो किस तरह से होगा इंटीग्रेशन। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो है इसको किस में कन्वर्ट करना है, टैन में। ठीक है, टैन में आपको कन्वर्ट करना है, ये आपका पहला ये एम होना चाहिए। और जब टैन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पर आपको जैसे ये देखिए, ये हम लोग टैन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, तो टैन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेक में कन्वर्ट कर लेना। सेक में कन्वर्ट करने के बाद उसमें टी पुट करेंगे टैन के जगह पर। यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में आपको सुनने में लगा होगा, लेकिन है क्वेश्चन बहुत ईजी। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको टैन में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली भी हो जाएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन tan x बराबर t ही करना है। tan को t सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। अब tan x को t सब्स्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप tan बनाएंगे इसको। जब तक tan के फॉर्म में नहीं जाएगा तो आप सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जनरली क्या कर सकते हो, cos स्क्वायर x से क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर कर सकते हो। अब ये सब करने के बाद cos स्क्वायर x को मल्टीप्लाई डिवाइड करने, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देंगे और आपका tan में कन्वर्ट होकर के फिर सॉल्व होगा। तो ये इसको समझने के लिए बेटर ये है कि आप क्वेश्चन से समझो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्व करना कैसे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना आपको कि सब्स्टिट्यूशन tan x को ही सब्स्टिट्यूट करना होता है। इससे एक आइडिया रहेगा कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप इसको पहले ध्यान रख लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या होता है टाइप 2 में, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बोला गया इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए dx बाय क्या लिखा हुआ है 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होगा। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली तो इंटीग्रेट होगा नहीं, क्योंकि आप कुछ भी कर लो इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होने वाला है। तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने के लिए आपको साइन कॉस को टी पुट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोले आपको, पहले इसको टैन में कन्वर्ट करो। टैन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो देखिए यहाँ पर टैन में कन्वर्ट करने के लिए आप कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो हो जाएगा 3y कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर है ये ऊपर ले जाओ तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये जो सेक स्क्वायर है इसको भी क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है tan में। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 3 इंटू, देखो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 4 tan स्क्वायर एक्स।
तो पहले क्या करना है, नीचे वाले को tan में कन्वर्ट कर लेना, ऊपर में sec स्क्वायर क्रिएट कर लेना। अब यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, तो कितना मिलेगा आपको 3 प्लस 7 tan स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो आप सब्स्टिट्यूट आपको क्या बोले थे, tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो tan x को t सब्स्टिट्यूट करोगे क्या मिलेगा आपको, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर आप इसको पुट कर दो तो देखो dt डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 3 प्लस 7 t स्क्वायर, सिंपल। t प्लस क्या हो गया, dt डिवाइडेड बाई 3 प्लस क्या हो गया आपका 7t स्क्वायर। ना आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो आप dt डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा √7t का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 7 है तो √7 लिखना पड़ेगा। ना आप जानते हो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, तो आप इसके लिए पढ़े हो यहाँ पर कि अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म में तो आंसर होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई a। तो देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, समझो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका वैल्यू आ जाएगा, इधर देख सकते हो आप 1/a, तो 1/a मतलब 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x बाई a। x बाई a का मतलब होता है √7t डिवाइडेड बाई a यानी √3, ठीक है, प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए ये तो हो गया x बाई a। नाउ नेक्स्ट क्या समझना आपको, देखिए √7 √t बाई √3 प्लस c हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि देखिए √7 है t के साथ, तो √7 डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो बेसिकली ये आ जाएगा √3 इंटू √7, क्योंकि जो भी फंक्शन के साथ अगर x कोई रहेगा तो उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिवाइड करना पड़ता है, तो √7 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर होगा 1/√21 tan इनवर्स ऑफ √7/3t प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही बेसिक है, अगर आप इसको ध्यान रख सकते हो तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या किया हम लोग, पहले tan में कन्वर्ट करोगे, जैसे tan में कन्वर्ट करोगे तो cos ऊपर जाएगा तो sec हो जाएगा, नीचे वाला जो जितना भी रहेगा सबको tan में कन्वर्ट कर लेना, जैसे यहाँ पे sec स्क्वायर x है इसको भी tan में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हम लोग को सिर्फ tan ही करना है। तब यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन बनाना ये कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहले आप इसको नोट कर लो ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको समझो क्या है, ठीक है, t के जगह पर tan x पुट कर लेना है ना, लास्ट में t के जगह पर tan x सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। t के फॉर्म में छोड़ना, लास्ट में t की जगह पर tan x पुट कर लेना, तो वो तो कर ही सकते हो, सब्स्टिट्यूशन वगैरह तो पढ़ी हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया आपको, मान लो क्वेश्चन दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 2 प्लस 3 cos स्क्वायर x, ठीक है, बोला कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो ठीक है dx बाय 2 प्लस 3 cos स्क्वायर x है, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करना है, यहाँ पर भी बेसिकली हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है tan। इसके लिए आप cos स्क्वायर से डिवाइड करो, आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से देखिए जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो dx बाय cos स्क्वायर से क्या करो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 2 बाई cos स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अब sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx सॉरी sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 3। इसका वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 3 यानी 5 प्लस 2 tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 tan स्क्वायर x। अब यहाँ पर भी सेम काम करना आपको, tan x को t ले लो, तो क्या मिलेगा आपको sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो आपका वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर प्लस √2t का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया, इसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, तो फिर से फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1/√5 इंटू √2, ठीक है, √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ क्या मिलेगा आपको √2t डिवाइडेड बाई √5 प्लस c, तो देखिए इसका आंसर होगा 1/√10 इंटू tan इनवर्स ऑफ √2 tan x डिवाइडेड बाई √5 प्लस c,
क्योंकि t को हम लोग tan x लिए थे तो tan x आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए इस वे में आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखिए क्या देख रहे हैं आप, जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। अगर आपको ये लॉजिक को यूज करना है, आप जैसे यूज करोगे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखो। अब देखते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक और टाइप है उसमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, जैसे यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ जैसे दे दिया गया डी एक्स बाय, मतलब दे दिया 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ आपको दे दिया सपोज 2 sin x, कुछ और ही ले लो, यहाँ पर 2 लेना जरूरी नहीं है, 3 sin x इंटू मान लो 4a cos x, ठीक है। या आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप ऐसा मत सोचना कि 2 3 में से कोई एक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ऐसा कुछ कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये फॉर्मेट में दे रखा है, आपको सेम प्रोसेस लगाओगे आपसे क्वेश्चन बनेगा। ना करो क्या, cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या मिलेगा आपको, देखिए ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, देखिए ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2 मिलेगा, 3 ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखिए एक cos से cos क्या होगा कैंसिल आउट, तो आपको क्या मिलेगा 4 sin बाय cos tan x, 4 tan x, ये आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पर ये आ गया तो tan x को t मानने वाले, tan x को t ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय, देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 3t स्क्वायर, 2 प्लस 3t स्क्वायर प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 4t। अब देखिए ये क्या हो गया, टाइप 1 जो आप राशनल में पढ़े थे, तो इसके टाइप 1 से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपको। अब इसका पहले ये आप समझ गए तो वो तो सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि आप लास्ट लेक्चर में देखे होंगे, जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं उसमें कि 2 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t है, तो वो क्या हो गया, सिंपल रैशनल वाले जो फॉर्म थे उसमें आप देख सकते हो उसको कैसे सॉल्व किए थे हम लोग। तो उसको किस में कैसे सॉल्व करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आप लगाओगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से समझो, जैसे यहाँ पर इसको हटाते हैं, मान लो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, तो इसके लिए क्या करो आप, सॉल्व करने के लिए 3 कॉमन ले लेना, थोड़ा इजी पड़ेगा। 1/3 ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4/3t प्लस ऑफ 2/3, ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 2/3। नाउ अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 4 बाई क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2 2 जा 4/3 हो जाएगा इंटू टी प्लस ऑफ आप इसको लिख सकते हो 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ऑफ 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3। नाउ इसको सॉल्व कर दो फर्दर, 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई क्या मिला आपको t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2/3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 4/9 मिलेगा आपको, तो माइनस 4/9 प्लस 2/3 को सॉल्व कर लो, माइनस 4/9 प्लस 2/3 इसका वैल्यू देखोगे तो कितना हो गया 9, ये आ जाएगा आपका -4 प्लस 3 3 जा 9 या 3 2 जा 6, ये 2/9 बचेगा, ठीक है 2/9, तो प्लस ऑफ 2/9 आ गया। मतलब अब इसको क्या लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पर इसका मतलब हुआ, इसको लिख सकते हो dt डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/3 तो बाहर है 1/3 लिखो, और आपको मिला t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2/9 है, इसको आप लिख सकते हो √2/3 का होल स्क्वायर। ना फिर से ये किस फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स के फॉर्म में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ t प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय √2/3, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात क्या ध्यान रखना है, क्योंकि 1/a होता है, 1/a आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1/a मतलब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/√2/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो आंसर होगा 1/√2, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ
टी की जगह पर tan x पुट कर दो, तो tan x प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय √2/3। ना इसको और सॉल्व कर सकते हो और आप आंसर को थोड़ा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 3 tan x प्लस 2/√2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये हम लोग को किस वे में सॉल्व करना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो प्रोसेस बताया आपको कि आप tan में कन्वर्ट करो एंड देन tan x के नीचे में पूरे tan में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर में sec स्क्वायर रहेगा, tan x को t पुट कर दोगे, आप इंटीग्रेट करोगे, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मतलब बहुत ही ईजी होता है ये कंसेप्ट, इसको बस ध्यान रखना होता है तरीके से। आप इसको ध्यान रखोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप 3। तो आप इसको पहले समझ गए होंगे, तो हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। तो देखिए टाइप 3 में समझिए क्या करना है आपको। तो टाइप 3 जो आप पढ़ते हो, तो टाइप 3 में आपको ये होता है कि यहाँ पर टाइप 3 में जो आप पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई आपको दे दिया जाएगा a प्लस बी साइन एक्स, या फिर dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, या फिर आप दे सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ठीक है, या आप ऐसे लिख लो a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी के फॉर्म में दे दिया जाएगा, मतलब इस तरह के आपको फॉर्म में दिया जाएगा। तो देखिए ये बहुत आसान होता है, इसको सॉल्व कैसे करना होता है समझिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली साइन और कॉस का tan वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। जैसे sin x का फॉर्मूला क्या, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sin x के जगह पर आप इसको रिप्लेस कर देना, sin x को किससे रिप्लेस करोगे, 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। जैसे आप रिप्लेस करोगे, यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखना है कि जब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमें पुट tan x को ही टी पुट करना है, या tan x बाई 2 रहेगा तो उसको टी पुट करना है अकॉर्डिंगली। जैसे आप मान लीजिए sin 2x रहेगा, तो sin 2x रहता तो क्या होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, लेकिन sin x है तो कितना हो जाएगा 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो जो भी यहाँ पर रहेगा उसके जगह पर आप टी सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। इसी तरह से cos के जगह पर, तो cos x के जगह पर आप रिप्लेस कर देना 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। जैसे आप ये लगाओगे आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये प्रोसेस पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी tan को टी सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। तो अब इसको ध्यान रखो टाइप 3 में क्या करना है हमें। तो टाइप 3 में क्या करना है आपको कि जो साइन या कॉस वगैरह दे रखा है उसको रिप्लेस करना है किससे, उसके फॉर्मूला tan वाले से, और जैसे ही रिप्लेस करोगे तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। पिछला में टाइप 2 में क्या था कि आपको हम ये बोले कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दे रखा है तो उसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके tan के फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन वहां पर tan x को टी पुट करो। यहाँ पर क्या है, इसका फॉर्मूला लगाओ साइन कॉस का एंड देन आपको tan x को टी पुट करो। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी डिफरेंस है, ये sin x है, उसमें क्या था sin स्क्वायर x था, इसीलिए दोनों का जो तरीका होगा सॉल्व करने का वो अलग होगा। अब यहाँ पर समझिए एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इसको कि अगर क्वेश्चन दिया गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपको दे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे मान लो dx बाय दे दिया गया आपको 2 प्लस 3 sin x, ठीक है, 2 प्लस 3 sin x दे दिया गया, बोला गया इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर पहले आप इसको सॉल्व जब करोगे तो sin x का फॉर्मूला से रिप्लेस करो। अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, पहले क्या करना है जो फॉर्मूला है वो लगा दो। तो dx बाय 2 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका sin x है, तो इसको हो जाएगा 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय ये सेम चीज जो है ये 2 के साथ भी आएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस ऑफ 6 tan x बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। सिंपल है, यानी ये 1 प्लस tan स्क्वायर 2 को यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस tan 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 6 और tan x बाई 2, और जो नीचे वाला पार्ट है न्यूमरेटर में जाएगा ना। अब ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। लेकिन न्यूमरेटर में आप सेक स्क्वायर मत लिखना, इसको tan के ही फॉर्म में रहने देना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस ऑफ 6 tan x बाई 2, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो देखिए tan x बाई 2 को आपको क्या करना है, टी पुट करना है। तो tan x बाई 2 को टी पुट करोगे तो tan x का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। यहाँ पर देखिए tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, लेकिन x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 बाई 2।
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा ना। आप इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स वैल्यू हो जाएगा 2 डी टी डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस ऑफ कितना आ जाएगा 6t आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि 10x की जगह हर जगह t पुट कर दो ना। यहाँ से देखो 2 कॉमन ले घटा दो तो क्या मिलेगा आपको dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। अब देखिए ये क्या हो गया टाइप 1, जो आप रैशनल रिएक्शन में पढ़े थे टाइप 1 उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे ये आप समझ गए होगे सभी लोग, है ना। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाओ इसको। जब आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म बनाओगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3/2 टी प्लस ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -9/4 प्लस 1, तो -9/4 प्लस 1 करोगे तो आपको मिलेगा -5/4। ठीक है, ना आप इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √5/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या हो गया dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आया तो आप इसको सॉल्व कर लो। इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर वैल्यू होता है 1/2a log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2a मतलब a का वैल्यू कितना है रूट, तो 1/2a a का वैल्यू हो गया आपका √5/2। ठीक है, इंटू लॉग मॉड x माइनस ए, तो लॉग मॉड x की जगह पे क्या है t प्लस 3/2 पुट करो, t प्लस 3/2 माइनस a मतलब √5/2 डिवाइडेड बाय x प्लस a मतलब होता है t प्लस 3/2 माइनस ऑफ √5/2। देखिए ये 2 से 2 गया, ये आ जाएगा 1/√5। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका वैल्यू कितना हो जाएगा लॉग मॉड ये कितना आ जाएगा 2t प्लस ऑफ 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2t प्लस ऑफ 3 माइनस √5। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस ए होगा ये। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है t की जगह पर 10x/2 पुट कर दो, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 1/√5 हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड 2 10x/2 प्लस 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 10x/2 प्लस 3 प्लस √5 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे। तो बहुत बेसिक सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत हार्ड नहीं है। आपको करना क्या है, बस इस प्रोसेस को ध्यान रखना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ना एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कॉस्ट से रिलेटेड, तो आप इसको पहले समझ लो। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा, जैसे आपको तो इंटीग्रेशन ऑफ आपको दे दिया गया dx/y सपोज 3 प्लस 4 cos x। ठीक है, दे दिया गया। अब इसको सॉल्व करना है, dx/3 प्लस 4 cos x है। आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो देखिए cos x का पहले फॉर्मूला लगा लेना जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा dx/3 प्लस 4 cos x का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आ जाएगा ना। आप एलसीएम ले लो, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस ऑफ 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखिए ऊपर वाले क्या लिखेंगे आप sec स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर ऑफ x/2 इंटू dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x/2। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर में कन्वर्ट मत करो, है ना, डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर में कन्वर्ट मत करना, ये एज इट इज लिखना। तो 3 मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 माइनस ऑफ 4 tan स्क्वायर x/2। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको हम लोग। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो देखिए ये आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू dx, है ना, डिनोमिनेटर में tan में ही रहने देना, तो क्या मिलेगा आपको 7
और ये होगा माइनस ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2। अब इसमें क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे। तो देखिए जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा आपका tan x बाई 2 का आप t पुट कर लो, तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1/2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, देखो 1/2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि x बाई 2 है, तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 भी आएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 डी टी। ना सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए पहले तो आप ये समझ गए, तो आप देखो वहां पर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या होगा। अब जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 2 डी टी डिवाइडेड बाय 7 माइनस टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 7 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो अब यहाँ पर इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करें तो 2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं आप √7 के स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर ना। फॉर्मूला पढ़े हो, अगर dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आप जानते हो क्या होता है 1/2a log mod x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 1/2a, a का मतलब √7 इंटू लॉग मॉड x प्लस ए यानी t प्लस √7 डिवाइडेड बाई क्या होगा x माइनस ए मतलब t माइनस √7 प्लस c। अब t की जगह पे क्या पुट कर दो आप, tan x बाई 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका t की जगह पे tan x बाई 2 पुट कर दो तो इसका आंसर होगा 2 से 2 कैंसिल, आपको मिलेगा 1/√7 log ऑफ मॉड tan x बाई 2 प्लस √7 डिवाइडेड बाई tan x बाई 2 माइनस √7। ठीक है, प्लस c। तो यहां से आप देख सकते हो कि इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपको करना क्या है कि देखिए जो भी आपको चीजें जो समझाया गया है उसको बस ध्यान रखो, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस में लास्ट लेक्चर में देखे थे कि जो आपका रैशनल फंक्शन होगा उसमें किस तरह सॉल्व करेंगे। उसमें भी आपको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताए थे। यहाँ पर भी आपको ट्रिमेटिकल फंक्शंस में भी दिखाएं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमेशा आप देखोगे नए नए बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। इसके अलावा भी मतलब आप मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको बहुत ही अलग तरह से बनेगा, लेकिन पहले आपको इतना तो आना ही चाहिए, उसके बाद आप उन सब चीज़ों को सोच पाएंगे। मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन होगा जिसको आप सोच सकते हैं, तो उसमें हम आगे आपको जो लेक्चर होगा देखेंगे उसमें हम लोग मिसलेनियस वगैरह भी देंगे आपको। लेकिन इंटीग्रेशंस का जो मेन है जितना आपको पढ़ना है, अगर आप सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो इतना में आपका ये हो जाता ओवर। तो आपका इंटीग्रेशंस के जो जितने भी लेक्चर है टोटल 10 लेक्चर है, जिसमें आपको एकदम बेसिक से लेकर के अब आपको यहाँ तक हम लेके आए, जिसमें आपको सारा चीज़ अगर आप पढ़ते हो इस पूरे लेक्चर को देखते हो तो आपको इस चैप्टर के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इंटीग्रेशन वैसे भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आपको, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशंस, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बिना नहीं बनेगा। आपको ये जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा वो सब चैप्टर आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए 10 लेक्चर है, आप इसको जितनी बार देखो, आप उसको देख करके बढ़िया से आप अगर चीज़ों को करते हो, सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनेगा। बस आपको प्रोसेस वगैरह को ध्यान रखना है, जैसे आप जो मेथड पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, वो प्रोसेस को ध्यान रखो। जो हम शॉर्ट ट्रिक बताएं आपको उस ट्रिक को ध्यान रखो, फॉर्मूला ध्यान रखो, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला को ध्यान रखो, और जो प्रोसेस बताएं आपको टाइप के थ्रू वो सब ध्यान रखो। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा और आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये चैप्टर आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप का जो बाकी चैप्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब ये तो हो गया आपका कि हम जो बताएं आपको कि बेसिक आपका हम क्लियर कर दिए सारा चीज़, और ये आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जेई क्वेश्चन या एनडीए क्वेश्चंस, ये सब जो क्वेश्चंस हैं या कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन, वो हम आगे आपको इसमें लेके आएंगे। लेकिन आप इतना जो 10 लेक्चर है आपका, ये 10 लेक्चर को पहले आप कवर करना, उसके बाद वो सब देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप डायरेक्टली जंप मत किया करो कि एकदम से जेई के क्वेश्चंस बनाने से, 2-4 क्वेश्चन जेई के बनाने से नहीं कुछ होता। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आप जेई के क्वेश्चंस अगर 1-2 कर भी लेंगे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए पहले बेसिक को अच्छा कर लो, ये पूरे आप लेक्चर को ठीक से देख करके जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर जेई एनडीए वगैरह क्वेश्चन करोगे तो आपसे बड़ा आसानी से बन जाएगा क्वेश्चंस। तो बहुत ही ईजी होता है एनडीए क्वेश्चन, तो खैर बहुत ईजी होता है, मतलब आप वो बेसिक लेवल क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो आपको करना क्या है, इन सब चीज़ों को बस ध्यान रखना है। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।